अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। जब हम रियल लाइफ में नंबर्स लिखते हैं तो समटाइम हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिखना पड़ जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ही छोटे नंबर लिखना पड़ जाते हैं। तो जब हम बहुत बड़े नंबर लिखते हैं या बहुत छोटे नंबर लिखते हैं तो ये चांस होता है कि कोई नंबर जो है वो हमसे कोई डिजिट मिस हो जाए, कोई डिजिट हम स्किप कर दें, हमें लिखना याद ना रहे। जैसे आप लिखते हो 3 6 2 0 1 0 0 0 0, तो हो सकता है आप एक 0 जो है वो भूल जाओ। यहाँ पे 4 zeros हैं, चले आपको याद रहेगा। अगर ये 0 जो है वो बढ़ के 8 हो जाए तो लाजमी तौर पर ज़्यादा ही चांसेस हैं कि आप कोई एक 0 भूल जाओ। तो ऐसी सूरत को, ऐसी प्रॉब्लम को कवर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इंट्रोड्यूस की गई। साइंटिफिक नोटेशन में क्या हम करते हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, आप उसको a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n की फॉर्म में लिख देते हो। ठीक है, यहाँ पे n जो है ये हमेशा इंटीजर होता है। n इज ऑलवेज इंटीजर। और ये जो a है, a इसने या तो 1 होने या 1 से बड़ा होने, 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, और कहाँ तक रहेगा, 10 तक। ठीक है, 10 नहीं होगा, 10 से छोटा कोई नंबर होगा। ये 1 से लेके ये जो नंबर है ये हमेशा 1 और 10 के दरमियान में रहता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अब साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखते कैसे हैं, इसी नंबर को मैं ले लेती हूँ। आपने इसका पॉइंट जो है वो देखना है कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट एंड में है। आपने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख देना है। पहला नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 3। आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ से इधर ले आए। किस तरह लेके आएंगे, आप इसको लिखिए 3.6201। अब आप क्या करें, 10 की पावर n कितनी होगी, पॉइंट जितने डिजिट क्रॉस करेगा वो पावर बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट मूव किया तो पावर क्या आ जाएगी, 12। एक बात और याद रखनी है आपने कि जब आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड से लेफ्ट पे आए तो पावर पॉजिटिव होगी। अगर आपका पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट पे जाता है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। जैसे देखें, आपके पास एक नंबर है 0.00000392। अब पॉइंट को आपने कहाँ लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में 3 के बाद, और ये डिजिट्स जो हैं इनको इग्नोर कर देना है। पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, कितने डिजिट क्रॉस किए इसने, 1 2 3 4 5 6। 10 की पावर, पॉइंट जो है हमारा लेफ्ट साइड से राइट को आया तो पावर ऊपर आप क्या लगाएंगे, -6। तो इस तरह से किसी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी। आपके पास है बटे के ऊपर 7320, ये आप क्या करते हो, बटे के आपके पास 0.00009802। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको इस साइड पे लेके आना है। आपने यहाँ पे 7.32, ये जो जीरोस हैं इनको आपने इग्नोर कर देना है। पॉइंट कितने डिजिट क्रॉस किया, 2 4 6 8 9, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 होगी। अब नीचे देखिए, पॉइंट ने कहाँ पे आना है, 9 के बाद, तो पॉइंट कितने डिजिट क्रॉस करेगा, 5 डिजिट क्रॉस करेगा, तो 0 ये बनेगा 9.802, और 10 की पावर कितनी होगी,
-4। क्यों -4 होगी? क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जा रहा है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस नंबर को लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन दी गई हो, नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में हो, तो आपने उसको जो है वो दूसरी नोटेशन में, ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से लेके आना है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है तो आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लेके जाना है। यानी आपके पास है 0.302 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो अब आप क्या करेंगे, आप पॉइंट को इस साइड को लेके जाएं, ठीक है ना। राइट साइड को आपने मूव करवाना है अपने पॉइंट को। कितने डिजिट है? 9 डिजिट। अब यहाँ पे 9 डिजिट तो है नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो जो बाकी के 9 डिजिट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम 0 लगा लेते हैं। यानी कि हम इसको पहले लिख लेते हैं 302 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जो नंबर है उसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद कितनी होगी? 9 होगी। अब क्या करना है आपने कि पॉइंट को इधर ले आना है। 302 यूं, तो पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया? ये 0 यहाँ से मैंने मिस कर दिया था, पॉइंट इधर आ गया। एंड पे पॉइंट आ रहा है। जब एंड पे पॉइंट हो तो हम पॉइंट को लगाते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। ये ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई इस नंबर की। अब अगर इस तरह से है आपके पास की नंबर, ये एक एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। अगर आपके पास नंबर है 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट को अब पीछे को मूव करवाना है, लेफ्ट वाली साइड पे। जब पावर नेगेटिव होगी तो पॉइंट को लेफ्ट वाली साइड पे लेके जाएं। कैसे लेके जाएंगे? पीछे तो 3 डिजिट है ही नहीं, 1 डिजिट है, तो पहले हम पीछे डिजिट जो है वो पूरे कर लेते हैं। ये हमने डिजिट पूरे कर लिए पीछे। अब पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा, ये पॉइंट है। अब आपको पता है, अब 10 की पावर -3 खत्म होगी। आपको पता है कि जब शुरू में पॉइंट हो उससे पहले कोई डिजिट ना हो तो 0 हम लगा सकते हैं। ये इस नंबर की क्या बन गई? ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई। सॉरी, ठीक हो गया, बिल्कुल ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई है इस नंबर की। होप सो आपको समझ आ गई है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। फिर भी अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।